नमस्ते। इस वीडियो में हम कक्षा 8 की 5 दिवसीय रोचक गणितीय परियोजना मेरी रजाई का डिजाइन के बारे में जानेंगे। ये परियोजना बिहार बोर्ड के गणित पाठ्यक्रम के अध्याय 12 गुणनखंडन पर आधारित है। मुख्य प्रश्न है, रजाई के डिजाइन हमें बीजगणितीय व्यंजनों का गुणनखंडन समझने में कैसे मदद करते हैं। इस गतिविधि में इसमें छात्र रंग बिरंगे रजाई के डिजाइन बनाकर यह खोजते हैं कि इनमें कौन से गणितीय विचार छिपे हैं। हर डिजाइन किसी गुणनखंडन की रणनीति या सर्वसमता को दर्शाता है। ये परियोजना 3 विधियों पर आधारित है: सार्व गुणनखंड, पुनः समूहन और सर्वसमता, जिन्हें सहयोगात्मक और दृश्यात्मक तरीके से सिखाया जाता है, जिससे रचनात्मकता के साथ गणितीय सोच भी विकसित होती है। परियोजना को कक्षा में 5 दिन और घर पर 4 दिन में पूरा किया जा सकता है। जरूरी सामग्री है चौकोर या सादा कागज, पेंसिल, स्केल, रंगीन पेन और पोर्टफोलियो शीट्स। परियोजना के अंत तक विद्यार्थी बीजगणितीय व्यंजकों का गुणा कर सकते हैं। सार्व गुणनखंड, पुनर्गठन और सर्वसमता का उपयोग करके बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंडन कर सकते हैं। ज्यामितीय आकृतियां बना सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें बीजगणितीय व्यंजकों से जोड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हर दिन क्या होता है। पहले दिन शिक्षक एक रंगीन रजाई के खंड का डिजाइन दिखाते हैं, जिसकी भुजा a+b होती है और जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया होता है: a², b² और 2ab। विद्यार्थी समझते हैं कि यह a+b² का क्षेत्रफल मॉडल है। वे अपने चार्ट पेपर पर a और b के अलग अलग मान लेकर ऐसे ही रजाई का डिजाइन बनाते हैं, हर भाग को रंगते हैं और नाम देते हैं। फिर वे उसका बीजगणितीय व्यंजक लिखते हैं और जांचते हैं कि कैसे ये हिस्से जोड़कर a+b² बराबर a² + 2ab+b² बनता है। इस दिन विद्यार्थी वर्गीय क्षेत्रफल को समझकर गुणन का पहला रूप सीखते हैं। दूसरे दिन शिक्षक एक रजाई की पट्टी दिखाते हैं, जिसमें एक ही डिजाइन बार बार दोहराया गया है, जैसे 3x जोड़ 3y। वे पूछते हैं कि दोनों पदों में क्या समान है और विद्यार्थी समझते हैं कि एक संख्या बाहर निकाली जा सकती है। शिक्षक इसे सार्व गुणनखंड कहते हैं और बोर्ड पर उदाहरणों से समझाते हैं। फिर विद्यार्थी 3 व्यंजकों के लिए पट्टियां बनाते हैं, रंग भरते हैं, पदों को नाम देते हैं और गुणनखंड रूप लिखते हैं, जैसे 6a + 9b बराबर 32a + 3b। इसके बाद वे एक नया डिजाइन खुद बनाकर इसी प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं। अंत में शिक्षक संख्यात्मक विधि दिखाते हैं, जैसे 8x + 12 बराबर 4x + 3, और विद्यार्थी यह समझते हैं कि संख्याएं और चर दोनों को बाहर निकाला जा सकता है। तीसरे दिन शिक्षक एक रजाई की पट्टी दिखाते हैं, जिसमें 4 पद हैं, जैसे 2xy + 3x + 4y + 6। वे पूछते हैं कि क्या सभी में कोई एक जैसा भाग है, और जब नहीं मिलता तो पुनः समूहन की विधि बताते हैं। वे पदों को 2 भागों में बांटते हैं, जैसे 2xy + 3x और 4y + 6, और हर भाग का गुणनखंड निकालकर अंतिम रूप बनाते हैं x + 2, 2y + 3। विद्यार्थी इसी तरह के व्यंजकों पर काम करते हैं, पट्टियां बनाते हैं, रंग भरते हैं, समूह दिखाते हैं और पोर्टफोलियो में पूरी प्रक्रिया लिखते हैं। इस दिन वे सीखते हैं कि जब सभी पदों में कुछ समान न हो, तब भी समूह बनाकर गुणनखंड निकाला जा सकता है। चौथे दिन शिक्षक 3 रजाई डिजाइन दिखाते हैं। पहला डिजाइन 4 खंडों में बांटा गया होता है और a+b का स्क्वायर को दिखाता है। दूसरा डिजाइन एक बड़े वर्ग में से एक छोटा वर्ग निकाला गया होता है। यह a² - b² को दर्शाता है। तीसरा डिजाइन 3 हिस्सों में होता है: a² - 2ab और b²। ये a-b² को दिखाता है। विद्यार्थी इन डिजाइनों को ध्यान से देखते हैं और वे पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी डिजाइन किस सर्वसमता को दर्शाती है। फिर हर समूह को एक डिजाइन दी जाती है और वे उसमें पदों की पहचान करते हैं, रंग भरते हैं और विस्तारित व गुणनखंड रूप लिखते हैं। इसके बाद शिक्षक बोर्ड पर क्रम से तीनों सर्वसमताएं समझाते हैं और दिखाते हैं कि रजाई का आकार, रंग और भाग हमें पदों और पहचान को कैसे समझने में मदद करते हैं। अंत में हर समूह को एक सर्वसमता दी जाती है और वे उसका रजाई डिजाइन बनाते हैं, सभी पदों को सही जगह रंगते हैं और पोर्टफोलियो में नाम, विस्तारण, गुणनखंड और चित्र भरते हैं। इस दिन विद्यार्थी 3 मुख्य सर्वसमताओं को रजाई के खंडों से जोड़कर समझना और चित्र के जरिए उन्हें दर्शाना सीखते हैं। 5वें दिन हर समूह अपनी सबसे अच्छी रजाई डिजाइन को व्यंजक, विधि और गुणनखंड रूप के साथ प्रदर्शित करता है। आधे विद्यार्थी अपनी डिजाइन समझाते हैं, बाकी गैलरी वॉक करते हुए प्रश्न और सुझाव लिखते हैं, फिर भूमिकाएं बदलते हैं। इसके बाद सभी समूह चर्चा करते हैं कि उन्होंने दूसरों से क्या सीखा।
शिक्षक तीनों विधियों का बोर्ड पर सारांश देते हैं और 2 नए व्यंजकों पर विधि पहचान और गुणनखंड अभ्यास कराते हैं। इस दिन विद्यार्थी रजाई के डिजाइनों पर चिंतन, रिफ्लेक्शन करते हैं कि उन्होंने कैसे बीजगणितीय व्यंजकों को डिजाइन में बदला, किन विधियों का उपयोग किया और दूसरों की डिजाइनों से क्या नया सीखा। परियोजना के अंत में विद्यार्थी यह समझते हैं कि हर बीजगणितीय व्यंजक के पीछे एक संरचना छिपी होती है, जिसे रजाई के खंडों के जरिए देखा और महसूस किया जा सकता है। इस अनुभव से वे सीखते हैं कि गुणनखंडन केवल सर्वसमता याद करने का विषय नहीं, बल्कि उसे समझने, तोड़ने और फिर से जोड़ने की एक रचनात्मक प्रक्रिया है, जो हर डिजाइन में जीवित है। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के अंत में शिक्षक पाठ योजना के अंत में दिए QR कोड को स्कैन कर फीडबैक अवश्य भरें। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे एवं व्यक्तिगत रूप से सवालों के हल अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।